my dear students, welcome to EduVibe, the vibe of smart education, and this is your maths mentor Neha Sharma. So, आपकी क्लास 8 का एक चैप्टर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज. सो आज उसी से रिलेटेड हम एक वर्कशीट करेंगे. कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं जिससे आपका जो चैप्टर है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, वो और अच्छे से रिवाइज हो पाएगा और अच्छे से आप क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे. सो दिस वर्कशीट इंक्लूड्स MCQ, आपके MCQ की फॉर्म में क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट हैं एंड कुछ क्वेश्चंस कैसे हैं, लॉन्ग हैं. सो दिस विल हेल्प यू टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्जेब्रा. राइट, आपका जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो आपका एल्जेब्रा में आता है, एल्जेब्रा का ही ब्रांच है. सो उसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्या होंगे, आज हम रिवाइज करेंगे. दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, राइट, एंड स्ट्रेंथन योर अंडरस्टैंडिंग so that you can perform well in your exams. So let's begin. And the last is long question answers हैं आपके. देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, a shopkeeper sells notebook at ₹20 each. एक शॉपकीपर है आपका, हर एक नोटबुक वो कितने रुपए में बेच रहा है, एक नोटबुक वो 20 रुपए में बेच रहा है. ठीक है. पेन्स एट ₹10 each, हर एक पेन कितने रुपए में बेच रहा है, 10 रुपए में बेच रहा है. चलो ठीक है. राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ X नोटबुक एंड Y पेन्स. वो आपसे कह रहा है कि आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है अगर वो आपसे X नोटबुक बेचता है एंड Y पेन बेचता है, तब आपको बताना है कि टोटल कॉस्ट क्या होगी आपकी. चलो फिर फाइंड द टोटल कॉस्ट इफ द शॉपकीपर सेल्स 5 नोटबुक एंड 8 पेन. आपसे कह रहा है टोटल कॉस्ट निकालो अगर शॉपकीपर ने 5 तो नोटबुक बेची हैं और 8 पेन बेचे हैं तब. तो देखो पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं. देखो कॉस्ट ऑफ X नोटबुक, कॉस्ट ऑफ X नोटबुक्स, वो यही तो कह रहा था कि कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ X नोटबुक. आपको पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है ना कि जब उसने X नोटबुक और Y पेन बेचे, पहले उसके लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखो. तो देखो कॉस्ट ऑफ X नोटबुक कितना होगा भाई, हर एक नोटबुक कितने रुपए की बेच रहा है, वो 20 रुपए की बेच रहा है. तो X जब एक नोटबुक 20 रुपए की बेच रहा है तो X नोटबुक कितने की हो जाएंगी, 20 इंटू X हो जाएगा. दैट मीन्स 20X हो जाएगा. यस और नो, तो 20X हो गया. ऐसे ही कॉस्ट ऑफ Y पेन, Y पेन्स की कितनी कॉस्ट होगी भाई, हर एक पेन बेच रहा है वो 10 रुपए में, राइट. तो Y पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10 इंटू कितना हो जाएगा Y, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 10Y. सो ये कितना हो गया आपका 10Y. टोटल कॉस्ट बताना था, पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है ना टोटल कॉस्ट के लिए. एक्सप्रेशन लिखो, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एक्सप्रेशन बनेगा टोटल कैसे होगा, टोटल कब पता चलेगा, जब दोनों को ऐड कर देंगे. तो ये 20X प्लस 10Y ये ऐड कर दिया तो ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी और यही आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा. अब आपसे कहता है कि अब बताओ टोटल कॉस्ट आपका कि जब उसने 5 नोटबुक बेची और 8 पेन बेचे. तो इसका मतलब क्या है कि X नोटबुक किससे डिनोट हो रही है, X से. X नोटबुक बेच रहा था ना और Y पेन बेच रहा था. अब आपको X की जगह पे तो कितना दे दिया है, 5, यानी कि 5 नोटबुक, और Y की जगह पे कितना दे दिया है, 8 पेन बेच रहा है. इसका मतलब आपको इस एक्सप्रेशन में पुट करना है X की जगह पे 5 और Y की जगह पे कितना, 8. तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी. तो देखो टोटल कॉस्ट निकल जाएगी. टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, पुट कर दो इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वैल्यू. 20 इंटू X की जगह पे आ जाएगा 5, बीच में प्लस का साइन है. 10 इंटू Y की जगह पे आ जाएगा 8. सो 20 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 100 प्लस 10 8 जा 80, तो ये हो जाएगा आपका 180 रुपीज़. यानी कि उसने 5 नोटबुक और 8 पेन बेचे कितने रुपए में, टोटल 180 रुपए में बेचे. आई होप ये क्लियर है. चलो फिर इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो. वी विल टेक आवर सेकेंड क्वेश्चन. ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज 150. वो आपसे कह रहा है कि एक चेयर की कॉस्ट जो है वो 150 रुपए है एंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज 450 रुपीज. और आपके एक टेबल की कॉस्ट जो है वो 450 रुपए है. नाउ राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ M चेयर एंड N टेबल्स. अब पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको लिखना है जब उसने M चेयर्स बेची और N टेबल बेची. तो अगेन फिर से पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे. देखो एक्सप्रेशन सीधे सीधे लिखो. एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका, कितना होगा एक्सप्रेशन
भाई देखो उसकी एक चेयर की कॉस्ट कितनी है आपकी 150 रुपये, एक टेबल की कॉस्ट कितनी है 450 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ एम, ये है ना आपका एम चेयर, तो कॉस्ट ऑफ एम चेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक की है 150 रुपये तो 150 एम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ऐसे ही एन टेबल की कॉस्ट, एक टेबल की कॉस्ट है 450 रुपये तो एन टेबल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 450 एन। और टोटल निकालना है तो एक टोटल एक्सप्रेशन कैसे आ जाएगा, दोनों का सम कर देंगे, यानी कि 150 एम प्लस 450 एन ना। अब देखो क्या कहता है, फाइंड द टोटल कॉस्ट इफ m इज इक्वल्स टू 4 एंड n इज इक्वल्स टू 2। अब आपसे कह रहा है टोटल कॉस्ट निकालनी है। अगर m की वैल्यू 4 गिवन है और n की वैल्यू 2 गिवन है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास में है, m और n की वैल्यू हमारे पास में है, पुट कर देंगे एक्सप्रेशन के अंदर, हमारी वैल्यू आ जाएगी टोटल वैल्यू। सो यहाँ पर लिखेंगे पुट m इज इक्वल्स टू 4 एंड n इज इक्वल्स टू कितना 2, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी, टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 150, m की जगह पे कितना रखेंगे 4 प्लस 450 इंटू एन की जगह पे कितना रखेंगे 2, मल्टीप्लाई करो 0, ये आपका आ जाएगा कितना 60 प्लस 0 4 5 2 5 10 1 2 4 8 एंड 1 9, ये इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1500 रुपये। तो कितना आया, टोटल कॉस्ट कितनी आई है 1500 रुपये, यानी कि उसने आपका 4 चेयर और 2 टेबल बेची तो उसको कितना टोटल कॉस्ट कितनी मिली उसको 150 रुपये, 150 नहीं 1500 रुपये मिले। आई होप ये भी क्लियर है। बिल्कुल सेम उसी की तरह क्वेश्चन था जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 था, सेम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो फिर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन this one and find its value when x is equals to 2 and y is equals to 2। आपसे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 पे चेक करना है। पहले तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल फॉर्म में लिखो पहले इसको। देखो 3 की मल्टीप्लाई x में भी होगी तो कितना आएगा 3x, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन एज इट इज। 3 की मल्टीप्लाई किस में होगी 2y में, 3 की मल्टीप्लाई जब 2y में करेंगे तो कांस्टेंट की कांस्टेंट में मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 2 कितना 6 और ये वेरिएबल एज इट इज रहेगा तो कितना आया 6y, तो ये आ जाएगा 6y। अगेन ये क्या है आपका प्लस का साइन है बीच में तो प्लस का साइन एज इट इज रहेगा। 2 की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 2x में करोगे कांस्टेंट की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, यानी कि न्यूमरिक वैल्यू की न्यूमरिक वैल्यू से मल्टीप्लाई, 2 2 कितना 4 और साथ में वेरिएबल है x तो ये आ जाएगा 4x। क्लियर। ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई किस में होगी 3y में होगी। नाउ साइन के साथ मल्टीप्लाई होती है, प्लस माइनस माइनस आएगा, प्लस माइनस साउंड निकल रही है क्या माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है तो इसलिए माइनस आएगा जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अब 2 की मल्टीप्लाई 3y में करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 3 6 और y आपका एज इट इज तो कितना आ गया आपका 6y। क्लियर। अब जो भी आपका वेरिएबल टर्म वेरिएबल के साथ में सॉल्व होगी, यानी कि ये x वाली लाइक टर्म एक जैसी टर्म एक साथ सॉल्व होगी, ये x वाली टर्म एक साथ सॉल्व होगी और y वाली y के साथ सॉल्व होगी। 3x प्लस के एंड 4x प्लस के तो 3 प्लस 4 कितने हो गए 7 तो ये कितने हो गए 7x, 3x प्लस 4x कितने 7x। ये हैं आपके 6y प्लस के और ये हैं 6y कैसे माइनस के आपके, तो क्या हो जाएगा एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। 6y प्लस के और ये माइनस के हैं 6y तो कैंसिल आउट हो गए। भाई आपका 1 माइनस 1 कितना आता है 0 ही तो आता है, तो बस इसमें वेरिएबल लग गया आपका। भाई 6 माइनस 6 कितना होगा 0 होगा। अब यहाँ पर अगर मैं y लगा दूँ तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये प्लस के 6y ये माइनस के 6y कैंसिल आउट हो गए है ना, तो 0 हो गया। तो कितना आया x 7x आ गया सिंप्लीफाई करके। अब वो आपसे कह रहा है कि आपको जो है वैल्यू और निकालनी है, अगर x की वैल्यू 1 गिवन है और y की वैल्यू 2 गिवन है। अब देखो इसमें y तो है ही नहीं तो कहाँ पुट करोगे, सिंपल x पुट कर देंगे इसमें, x की वैल्यू x पुट x इज इक्वल्स टू 1 तो 7 इंटू x की जगह पे कितना 1, 7 1 जा कितना 7, सो योर आंसर विल बी 7। क्लियर। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू एक्सप्रेशन इज दिस एंड दिस, राइट द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन। वो आपसे कह रहा है कि दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इन दोनों का सम करना है। तो देखो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका गिवन है 4x प्लस 7 इसका, और एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है 5x माइनस 3, इन दोनों का आपको क्या करना है सम करना है और जो भी रिजल्टिंग एक्सप्रेशन आएगा उसको निकालना है। तो देखो 4x प्लस
7 प्लस 5x माइनस कितना 3, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर जब कुछ नहीं होता इसका मतलब क्या होता है 1, और 1 की मल्टीप्लाई 5x में करेंगे तो भी 5x का आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो भी कितना आएगा 1 3 ज़ा 3 ही आएगा, वही एक्सप्रेशन दोबारा से वापस यहीं आ जाएगा एज इट इज। अब देखो x वाली को x के साथ सॉल्व करेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सॉल्व करेंगे। 4x प्लस 5x, 4x प्लस 5x कितने हो गए 9x हो गए है ना, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 9x, प्लस के 7 एंड माइनस के 3, प्लस के 7 एंड माइनस के 3, 7 में से प्लस माइनस कितना होता है माइनस, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 4 आएगा आपका। और जब भी आप सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन कर रहे होते हैं तो जो भी ग्रेटर डिजिट होती है उसका साइन लगता है, ग्रेटर डिजिट है 7, 7 कैसा है प्लस के साइन के साथ है इसलिए प्लस के 4 आएगा। तो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन कितना आया आपका 9x प्लस 4। आई होप ये क्लियर है अच्छे से। चलो फिर बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस वर्कशीट के। फिफ्थ क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज दिस वन। सबको पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, क्लियर। नाउ राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर इफ द लेंथ इज दिस एंड ब्रेथ इज दिस, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। वो आपसे कह रहा है एक एक्सप्रेशन लिखना है आपको, अगर लेंथ इस बार गिवन है x प्लस 5 के बराबर और ब्रेथ गिवन है इस बार किसके बराबर x माइनस 2 के बराबर, तो एक्सप्रेशन लिखना है। देखो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ क्या गिवन है, लेंथ गिवन है x प्लस 5, तो लेंथ की जगह पे x प्लस 5, बीच में प्लस का साइन है। ब्रेथ की जगह पे क्या गिवन है x माइनस 2, तो x माइनस 2 एज इट इज, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा x प्लस 5 ये प्लस x माइनस 2, देखो 1x और 1x कितने हो गए 2x, प्लस के 5 एंड माइनस के 2, प्लस के 5 एंड माइनस के 2, प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, प्लस के 3 आएगा क्योंकि 5 बड़ा है और माइनस साइन के साथ है। तो अब आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितना है, अब आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 2 इंटू ब्रैकेट में 2x प्लस 3, या अगर इसको और सॉल्व करना है और इसको 2 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर ब्रैकेट में, तो ये कितना हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और साथ में x एज इट इज, बीच में प्लस का साइन है तो एज इट इज रहेगा, और 2 की मल्टीप्लाई 3 में भी होगी, 2 3 ज़ा कितना 6। तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं इसको, 2 इंटू 2x प्लस 3 पर भी इसको आप छोड़ सकते हैं, या फिर इसको और सॉल्व कर दो, 2 के अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो तो 4x प्लस 6, यहाँ पर भी आप अपना आंसर जो है छोड़ सकते हैं, ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। देखो वो यही कह रहा था पहले पेरीमीटर निकाल देंगे तो यहीं पे छोड़ दो, लेकिन वो कह रहा था सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई भी करना है आगे, तो वो हमने कर दिया है। आपका आंसर आ रहा है 4x प्लस 6, क्लियर है। नाउ यहीं पे जो आपकी वर्कशीट है वो ख़त्म हो जाती है। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, राइट। एंड ये वर्कशीट आपको हेल्प करेगी आपका जो है और ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा क्या होगा बिल्डअप होगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।